सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हिंदी निबंध का उद्भव। भूमिका के रूप में आप जो थोड़ा लिखेंगे शुरुआत में, वो देखिए इस प्रकार है। निबंध शब्द नि जमा बंध, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नि और बंध। ठीक है। नि का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ। तो निबंध का अर्थ है अच्छी प्रकार से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना को निबंध कहते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं, निबंध का अभिप्राय है किसी वस्तु को सम्यक रूप में बांधना, उसको हम निबंध कहेंगे। हिंदी निबंध का उदय आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में इसका उदय हुआ। इस विधा का अभ्युदय भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु काल से इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं। देखिए, जैसे हिंदी की जो अन्य विधाएं हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, जो हम पढ़ चुके हैं, नाटक हैं, तो अन्य जो गद्य विधाएं हैं उन्हीं के समान हिंदी जो निबंध है वो भी भारतेंदु युग से ही शुरू हुआ है। इस काल में जो भारतीय समाज था उसमें एक नवीन चेतना का विकास हो रहा था। जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने लगे थे और इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी थी। जैसे एक दो पत्र पत्रिकाओं के नाम आपको बताती हूँ। हरिश्चंद्र चंद्रिका है जिसके संपादक भारतेंदु जी थे, उदंत मार्तंड है, ब्राह्मण है, प्रदीप है, बनारस अखबार है। तो इस प्रकार से कुछ ये पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, पत्र पत्रिकाएं। तो इन पत्र पत्रिकाओं में जो अनेक विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें हम हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो हिंदी निबंध की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई, कौन से युग में हुई? भारतेंदु युग में। आधुनिक काल में भारतेंदु युग में हिंदी निबंध की शुरुआत हुई। निबंध की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, क्योंकि गद्य का बिल्कुल परिमार्जित रूप इसमें हमें देखने को मिलता है, अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से बंधा हुआ, सम्यक रूप से बंधा हुआ। तो इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, यदि गद्य लिखना कवियों की कसौटी है तो निबंध लिखना गद्य की कसौटी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है? प्रमाणों का निबंधन ही निबंध है। यानी जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, निबंधन, उनको अच्छी प्रकार से बांधना, प्रयोग करना ही क्या है? निबंध कहलाता है। यह स्वाधीनता की उपज है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक एवं पांडित्यपूर्ण विचार किया गया हो। तो निबंध क्या है श्याम सुंदर दास की नज़र में? कि एक ऐसा सुव्यवस्थित लेख, गहन विषय हो जिस पर विस्तार पूर्वक पांडित्यपूर्ण उस पर विचार किया गया हो, वो निबंध है। तो बच्चों, 3 परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इनमें से कोई 2 जो आपको आसान लगे वो आप याद कर लीजिएगा। तो ये था हिंदी निबंध का उद्भव, भूमिका के रूप में आप लिखेंगे। फिर है हिंदी का पहला निबंध कौन सा है या निबंधकार कौन सा है, ये भी आप कह सकते हैं। इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, डॉक्टर बलवंत का मानना है सदा सुखलाल ने सुरासुर निर्णय ये निबंध लिखा 1840 ईस्वी में। तो इनका मानना है, बलवंत जी का, कि सदा सुखलाल हिंदी के पहले निबंधकार हैं और इनका लिखा हुआ सुरासुर निर्णय ये हिंदी का पहला निबंध है। ठीक है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय और डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ये क्या कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के पहले निबंधकार हैं और उनके द्वारा लिखा गया उनका पहला निबंध नाटक जो 1872 ईस्वी में लिखा गया था, ये हिंदी का पहला निबंध है। तो नाटक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध का नाम है। ये नाटक नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि ये नाटक है, नहीं, ये निबंध का नाम है, उनका निबंध है नाटक। तो रामचंद्र शुक्ल का
गुलाब राय का, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का कहना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले निबंधकार और उनका पहला निबंध नाटक। फिर डॉक्टर श्री कृष्णलाल और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनका मानना है कि बाल कृष्ण भट्ट हिंदी के पहले निबंधकार हैं। हालांकि इन्होंने अपने प्रमाण में कोई इनके लिखे हुए निबंध का नाम नहीं बताया है। इन्होंने केवल इतना कहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो हिंदी के पहले निबंधकार हैं। गणपति चंद्रगुप्त और कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के पहले निबंधकार हैं और इनका लिखा हुआ निबंध है राजा भोज का सपना, 1839 ईस्वी में लिखा गया। तो देखिए ये अलग अलग राय थी विद्वानों की, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम पर सहमत होते हैं। ज़्यादातर विद्वान ये कहते हैं कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही हिंदी के पहले निबंधकार हैं और राजा भोज का सपना ये पहला निबंध है। उसके बाद देखिए हिंदी निबंध का विकास। तो हिंदी निबंध का विकास हम 4 चरणों में समझेंगे। इसके विकास को 4 कालों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है भारतेंदु युग, यानी भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध, ऐसे लिखो, या फिर भारतेंदु युग ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो इसकी समय सीमा रहेगी 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग में आएगा। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी का समय है, ये द्विवेदी युगीन हिंदी निबंधों का समय है। शुक्ल युग 1920 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक का जो समय रहेगा वो शुक्ल युग का है। और शुक्ल युग के नाम का शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद शुक्लोत्तर युग, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का जो युग है वो 1940 ईस्वी के उपरांत का जो समय है वो शुक्लोत्तर युग के नाम से रहेगा। तो हिंदी निबंध का जो विकास क्रम है वो हम इन 4 चरणों में समझेंगे। भारतेंदु युगीन हिंदी निबंध, द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध, शुक्ल युगीन हिंदी निबंध और शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंध। तो इन 4 चरणों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हिंदी की निबंधों की जो भूमिका है वो ही काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का, श्रोतागणों का हृदय से आभार। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।